हेलो दोस्तों, खुश आमदीद। आज हम जिस बुक की बात करेंगे वो एक ऐसी बगावत है जो रवायती पॉजिटिव थिंकिंग के फ़लसफ़े के खिलाफ खड़ी है। परवाह ना करने का फ़न। ये किताब मार्क मैनसन ने लिखी है। मार्क मैनसन कहते हैं कि खुशी का मतलब मसाइल से भागना नहीं, बल्कि इन मसाइल का इंतखाब करना है जिनकी फ़िक्र वाकई अहम है। मार्क कहते हैं कि ज़िंदगी मुश्किलात, नाकामियों और दुखों से भरी हुई है, मगर यही तजर्बात हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। खुशी इस वक्त मिलती है जब हम इन मुश्किलात को शौरी तौर पर कबूल करते हैं और इन्हें हल करने का लुत्फ़ उठाते हैं। ये किताब ये भी बताती है कि हर वक्त परफेक्ट रहने की कोशिश ही दरअसल सबसे बड़ी तकलीफ़ है। इंसान को अपनी हामियों, नाकामियों और दर्द को ज़िंदगी का हिस्सा समझकर कबूल करना चाहिए। मार्क के मुताबिक हर इंसान को फैसला करना चाहिए कि वो किन चीज़ों की परवाह करे और किन चीज़ों को नज़रअंदाज करे, क्योंकि तवानाई महदूद है। ज़िंदगी में सब कुछ अहम नहीं होता। मार्क के मुताबिक खुशी इन लोगों को नहीं मिलती जो सब कुछ चाहते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो जानते हैं कि किस चीज़ के लिए जद्दोजहद की जाए। दोस्तों, अब हम इस किताब के चैप्टर्स का एक एक करके जायज़ा लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कोशिश मत करें। दोस्तों, आज का माशरा कामयाबी, खुशी, जहानत, दौलत और खूबसूरती के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है। हर तरफ ऐसे मशवरे दिए जा रहे हैं कि ज़्यादा खुश कैसे हों या कामयाब कैसे बने, मगर मसला ये है कि ये तमाम मस्बत बातें दरअसल हमें हमारी कमियों की याद दिलाती हैं। अगर कोई शख्स आईने में खड़े होकर कहे कि मैं खूबसूरत हूँ, तो इसका मतलब है कि अंदर से वो खुद को खूबसूरत नहीं समझता। जैसा कि मार्क कहते हैं, एक हकीकी खुश इंसान को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि वो खुश है, वो बस खुश होता है। यही मुसलसल बेहतर बनने की दौड़ हमें हर लम्हा ये एहसास दिलाती है कि हम अभी नाकाफ़ी हैं। मार्क के मुताबिक हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां हमें हर चीज़ की फ़िक्र करने पर मजबूर किया जाता है। ज़्यादा कमाना, ज़्यादा दिखाना, ज़्यादा खुश रहना। लेकिन जितनी ज़्यादा फ़िक्र हम करते हैं, इतना ही ज़हनी दबाव बढ़ता है। वो इसे फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं, यानी ऐसा ज़हनी चक्कर जहां एक फ़िक्र दूसरी फ़िक्र को जन्म देती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको ये फ़िक्र है कि आप बहुत परेशान हैं, तो आप इस बात की भी फ़िक्र करने लगते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं। ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता और इंसान ज़हनी तौर पर थक जाता है। इसलिए मुसन्निफ़ कहते हैं कि ज़िंदगी का सुकून उस वक़्त मुमकिन है जब आप सिर्फ़ उन चीज़ों की परवाह करें जो वाकई मायने रखती हों। वो समझाते हैं कि परवाह ना करने का मतलब ये नहीं कि आप लाताल्लुक़ या बेहिस हो जाएं, बल्कि ये सीखना कि किन चीज़ों को अहमियत देनी है और किन को नहीं। जब आप ये मान लेते हैं कि ज़िंदगी में हर वक्त खुश रहना ज़रूरी नहीं, तो आप ज़हनी सुकून हासिल कर लेते हैं। फ़लसफ़ी एलन वाट्स के मुताबिक जितना आप खुशी के पीछे भागते हैं, इतना ही नाखुश हो जाते हैं। इस नज़रिए को वो बैकवर्ड लॉ कहते हैं, यानी जिस चीज़ का ज़्यादा पीछा करें वो आपसे दूर हो जाती है। इसी असूल के मुताबिक अगर आप दुख, नाकामी या खौफ से भागते हैं तो आपको मज़ीद कमज़ोर करते हैं, लेकिन अगर आप इनका सामना करते हैं तो यही चीज़ें आपको मजबूत और पुख्ता बना देती हैं। दरअसल परवाह ना करना एक ज़हनी आज़ादी है। ये सिखाती है कि ज़िंदगी में सब चीज़ों की नहीं, बल्कि अहम चीज़ों की परवाह की जाए। चैप्टर 2, खुशी एक मसला है। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमेशा खुश रहना है। फिल्मों, इश्तिहारात और सोशल मीडिया ने यह तस्वर मजबूत कर दिया है कि खुशी सिर्फ कामयाबी, दौलत या खूबसूरती से मिलती है, मगर मार्क मैनसन के मुताबिक ये सोच गलत है। खुशी कोई मुस्तकिल हालत नहीं, बल्कि एक ऐसा अमल है जो हमेशा किसी न किसी मसले के साथ जुड़ा रहता है। मार्क कहते हैं कि इंसान हमेशा किसी न किसी मसले का सामना करता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप गुर्बत से परेशान हैं, और अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ये फ़िक्र कि कौन सच्चा है और कौन मफाद परस्त। ज़िंदगी में मसले कभी ख़त्म नहीं होते, सिर्फ बदलते हैं। इसलिए खुशी का ताल्लुक मसलों के ना होने से नहीं, बल्कि इनके बेहतर हल से है। जो इंसान अपने मसाइल का सामना करता है वही हकीकी तौर पर मुतमिन रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि उदासी, नाकामी या खौफ गलत चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि खुशी का मतलब है कभी गमगीन ना होना, लेकिन हकीकत ये है कि मनफी एहसासात भी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा हैं। ये एहसासात हमें समझ देते हैं, मजबूत बनाते हैं और आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। जो शख्स दुख या तकलीफ़ को कबूल कर लेता है वो अंदर से मजबूत हो जाता है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि खुशी के पीछे भागना खुद एक दुख है और दुख को कबूल कर लेना असल खुशी है।
इसका मतलब ये है कि जब हम ज़्यादातर खुश होने की कोशिश करते हैं तो हम लाशऊरी तौर पर ये मान लेते हैं कि हम खुश नहीं हैं। यह एहसास हमें मज़ीद बेसुकून कर देता है। लेकिन जब हम अपनी मुश्किलात को कबूल करते हैं तो इनकी ताकत हम पर कम हो जाती है। कबूलियत ही आज़ादी का पहला कदम है। ज़िंदगी में खुश रहने का राज मसलों से भागने में नहीं बल्कि इनके साथ जीना सीखने में है। कुछ लोग अपनी मुश्किलात को तस्लीम करते हैं और इनसे सीखते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें छुपाने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। मार्क के मुताबिक दुख हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी यही दुख हमें मायने और मकसद देता है। जब हम किसी अहम चीज़ के लिए कुर्बानी देते हैं तो वही कुर्बानी हमें अंदर से मुतमिन कर देती है। आखिर में मुसन्निफ कहते हैं कि खुशी एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। ये इस वक्त पैदा होती है जब हम अपने मसाइल को कबूल करके इन पर काबू पाते हैं। जो शख्स अपनी कमज़ोरियों और दुखों से लड़ना सीख लेता है वही असल में खुश होता है। चैप्टर 3, आप कोई खास नहीं हैं। आज के दौर में हर शख्स को यही बताया जाता है कि आप खास हैं, आप मुनफरिद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जुमले बेज़ाहिर हौसला बढ़ाने वाले लगते हैं, मगर हकीकत में ये हमें खुद पसंदी, गैर हकीकी तवक्कुआत और एहसास बरतरी के जाल में फंसा देते हैं। मार्क मैनसन के मुताबिक जब हम हर किसी को ये यकीन दिलाते हैं कि वो खास है तो हम दरअसल ये सिखा रहे होते हैं कि आम होना कोई कमी है। यही सोच लोगों को गैर मुतमिन बना देती है। हर कोई चाहता है कि वो सबसे आगे निकल जाए, सबकी नज़रों में आए, कुछ बड़ा करके दिखाए, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो इंसान खुद से बेजार हो जाता है। हकीकत ये है कि हर इंसान खास नहीं हो सकता। अगर सभी बेहतरीन हो तो बेहतरीन का तस्वुर ही ख़त्म हो जाए। हम में से ज़्यादातर लोग औसत हैं और ये कोई बुरी बात नहीं। मार्क कहते हैं कि अपनी आम हैसियत को कबूल करना ही हकीकी सुकून है। जो इंसान खुद को हकीकत के मुताबिक देखता है वही ज़हनी तौर पर मतवाज़न और पुरसुकून रहता है। आजकल की खुद एतमादी वाली सकाफ़त हमें ये सिखाती है कि हमेशा अपने बारे में अच्छा महसूस करें, चाहे सच कुछ भी हो। ये रवैया झूठी तसल्ली देता है और हमें कमज़ोर बनाता है। असल खुद एतमादी ये नहीं कि आप खुद को कामिल समझें, बल्कि ये है कि आप अपनी हामियों को तस्लीम करें और इन पर काम करने की हिम्मत रखें। खुद को बेहतर साबित करने की बजाय बेहतर बनने की कोशिश करें। मार्क मैनसन लिखते हैं कि जब कोई शख्स अपने आप को दूसरों से ज़्यादा अहम समझने लगता है तो वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो हर नाकामी का इल्ज़ाम हालात या दूसरों पर डाल देता है। इसके बरक्स जो लोग अपनी कमज़ोरियों को मानते हैं वही सीखते हैं और तरक्की करते हैं, क्योंकि तब्दीली का पहला कदम यही है कि आप अपनी हामियों को पहचानें। मुसन्निफ कहते हैं कि अज़मत की ख्वाहिश हमें इन छोटे कदमों से अंधा कर देती है जो हमें वाकई अजीम बनाते हैं। कामयाबी कभी एक झटके में नहीं आती, ये छोटी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। जो लोग खास बनने के जुनून में रहते हैं वो अक्सर इन सादा कदमों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो असल कामयाबी की बुनियाद बनते हैं। आप कोई खास नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई अहमियत नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके दुख, खौफ और मसाइल आम हैं, और यही इंसानियत की खूबसूरती है। हम सब एक जैसे हैं, एक ही जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। आम होना किसी तौर पर बेमायनी नहीं है, बल्कि इसी में ज़िंदगी की असल हकीकत छुपी हुई है। चैप्टर 4, दर्द की अहमियत। दोस्तों, ज़िंदगी में दर्द और तकलीफ़ से बचने की कोशिश हम सब करते हैं, मगर मार्क मैनसन कहते हैं कि असल सवाल ये नहीं कि हम दुख से कैसे बचें, बल्कि ये है कि हम किस मकसद के लिए दुख सहने को तैयार हैं। इंसान दुख से फ़रार नहीं पा सकता, लेकिन वो ये ज़रूर चुन सकता है कि इस दुख का मतलब क्या है। जब दुख किसी मकसद से जुड़ा होता है तो वो तकलीफ़ नहीं रहता, वो ज़िंदगी को मायने देता है। इस बात को समझने के लिए मार्क एक जापानी सिपाही हीरो ओनोडा की मिसाल देते हैं, जो दूसरी जंग अजीम के दौरान फिलिपाइन के जंगलों में 29 साल तक लड़ता रहा, क्योंकि इसे हुक्म मिला था कि हथियार नहीं डालने। जंग ख़त्म हो चुकी थी, मगर ओनोडा ने हार नहीं मानी। जब इसे तलाश किया गया तो इसने फ़ख्र से कहा, मुझे अफसोस नहीं, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। बेज़ाहिर इसकी ये ज़िद बेमायनी लग सकती है, मगर दर हकीकत यही ज़िद इसे एक मकसद देती रही, जीने की एक वजह। मार्क कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी के बड़े हिस्से ऐसी चीज़ों के लिए कुर्बान कर देता है जो दूसरों को बेकार लगती हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों से इसे ज़िंदगी का मतलब मिलता है। दुख ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। असल दानिश ये है कि हम ये तय करें कि कौन सा दुख हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है।
जब हम किसी मकसद के लिए कुर्बानी देते हैं तो वो दुख हमें मजबूत और बामायनी बनाता है। दुख को मिटाने की बजाय हमें इसका मतलब तलाश करना सीखना चाहिए। मार्क खुद आगाही को एक प्याज की तरह बयान करते हैं, जिसकी तहें खोलते जाएं तो आंखों से आंसू आते हैं। पहली तह ये बताती है कि हम अपने जज्बात को पहचानें। अक्सर हम खुद को नहीं जानते कि हमें असल में कैसा महसूस हो रहा है। दूसरी तह में सवाल आता है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, यानी हमारे मेयार और इक़दार क्या हैं जो हमारे एहसासात को मुतासिर करते हैं। तीसरी और सबसे गहरी तय ये है कि मेरी ज़िंदगी में असल अहमियत किस चीज़ की है। अगर हमारी इक़दार गलत हैं तो हमारे मसाइल भी गलत होंगे और हम हमेशा बेसुकून रहेंगे। मार्क कहते हैं कि दुख सबके पास हैं, मगर इनकी तशरीह हम खुद करते हैं। आप दुख से नहीं बच सकते, मगर आप ये तय कर सकते हैं कि किस दुख के काबिल आप हैं। बाज़ दुख हमें तोड़ देते हैं, मगर बाज़ हमें नया जन्म देते हैं, और फ़र्क सिर्फ इस मायने में है जो हम इन्हें देते हैं। चैप्टर 5, आप हमेशा इंतखाब कर रहे हैं। ज़िंदगी के हर लम्हे में हम किसी न किसी चीज़ का इंतखाब कर रहे होते हैं, कभी शऊरी तौर पर और कभी लाशऊरी तौर पर। यही इंतखाब हमारी खुशी, दुख, कामयाबी या नाकामी की बुनियाद बनते हैं। मार्क कहते हैं, अगर आप इंतखाब नहीं कर रहे तो भी आपने इंतखाब ना करने का इंतखाब कर लिया है। ज़िंदगी में मसाइल तो सबके पास हैं, मगर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम इन मसाइल का सामना कैसे करते हैं। किसी मसले का कसूर किसी और का हो सकता है, मगर जिम्मेदारी हमेशा हमारी होती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपकी गाड़ी से टकरा दे तो गलती दूसरे की हो सकती है, मगर जिम्मेदारी आपकी है कि अब आप क्या कदम उठाएंगे, गुस्सा करेंगे या मामला सुलझाएंगे। यही रद्द-ए-अमल तय करता है कि आप कितने मैच्योर हैं। मार्क के मुताबिक जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर रद्द-ए-अमल के खुद मालिक बने। मिसाल के तौर पर, बिल और सोजी जो मियाँ बीवी हैं, बिल सोजी पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो कंट्रोलिंग है, जबकि सोजी शिकायत करती है कि वो लापरवाह है। दोनों एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं, मगर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। नतीजा, रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मार्क कहते हैं कि अहम ये नहीं कि कसूर किसका है, अहम ये है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को एक फ़िल्म की तरह जीते हैं, जिसमें स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में होता है, कभी किस्मत के, कभी हालात के। लेकिन हकीकत ये है कि हम अपनी कहानी के मुसन्निफ़ हैं। अगर हम माजी के दुखों को अपनी पहचान बना लेंगे तो हमारा माजी हमेशा हमारे हाल पर हुकूमत करेगा। ज़िंदगी दरअसल छोटे छोटे इंतखाबों का मजमुआ है। ये इंतखाब कि हमें गुस्सा करना है या माफ़ करना है, हार माननी है या सीखना है, भागना है या सामना करना है। यही मामूली फ़ैसले वक्त के साथ हमारी तकदीर बन जाते हैं। हर लम्हे, हर रद्द-ए-अमल, हर फैसला, ये सब आपका इंतखाब है और यही आपकी आज़ादी है। मार्क कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी आपकी इक़दार पर मुनहसिर है। अच्छी इक़दार वो हैं जिन पर आपका कंट्रोल हो, जैसे ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई। बुरी इक़दार वो हैं जो दूसरों पर मुनहसिर हों, जैसे शोहरत, तारीफ़ या दूसरों की राय। अगर आपकी कदर हर हाल में दूसरों को खुश रखना है तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कदर सच बोलना है, चाहे कोई नाराज़ हो जाए, तो आप अंदर से मजबूत होंगे। मार्क के मुताबिक ज़िंदगी में सब कुछ हमारे काबू में नहीं होता, मगर हमारा रद्द-ए-अमल हमेशा हमारे इख्तियार में होता है। जब हम अपनी नाकामियों, गलतियों और दुखों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तभी हम इनसे सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। चैप्टर 6, आप हर चीज़ के बारे में गलत हैं। मार्क मैनसन इस चैप्टर का आगाज़ एक हकीकत पसंद जुमले से करते हैं। हम सब ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में गलत होते हैं, हर वक्त किसी न किसी दर्जे पर। दोस्तों, ज़िंदगी दरअसल एक सफ़र है जहां हम बार बार अपनी गलतियों को पहचानते हैं, इनसे सीखते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। जो शख्स ये मान लेता है कि वो गलत हो सकता है, वो दरअसल तरक्की के रास्ते पर कदम रख देता है। मैं गलत हूँ कहना कमज़ोरी नहीं, बल्कि सच्चाई की तरफ पहला और सबसे बहादुर कदम है। अक्सर लोग गलती तस्लीम करने से डरते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इससे इनकी इज्जत या वकार कम हो जाएगा, मगर हकीकत में जो लोग अपनी गलती मानने से नहीं डरते, वही सच्चाई के करीब होते हैं। वो अपने नज़रियात को बदलने, सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। मार्क कहते हैं कि सच कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफ़र है। वक्त के साथ
हमारी समझ, इल्म और यकीन बदलते रहते हैं। माजी में लोग ज़मीन को फ्लैट समझते थे, बिजली को जादू और बीमारियों को बदरूहों का असर मानते थे। आज हम जानते हैं कि सब गलत था। इसी तरह आज जिन बातों पर यकीन रखते हैं, मुमकिन है कि कल वो भी गलत साबित हों। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं, इतना ही ज़्यादा आपको एहसास होता है कि आप कितना कम जानते हैं। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, यानी अपनी लाइल्मी को तस्लीम करना ही इल्म की शुरुआत है। अक्लमंद इंसान हमेशा सवाल करता है, जबकि कम अक्ल लोग अपनी बात को आखिरी सच समझ लेते हैं। हम में से अक्सर अपने अकायद और ख्यालात को अपनी शनाख्त का हिस्सा बना लेते हैं। यही वजह है कि जब कोई हमारी राय से इख्तलाफ करता है तो हमें लगता है जैसे वो हम पर हमला कर रहा हो, मगर मार्क के मुताबिक हमें ये समझना होगा कि मैं अपने ख्यालात नहीं हूँ। अगर हम अपनी शनाख्त को अपनी राय से अलग कर लें तो हम ज़्यादा खुले जहन के हामिल बन सकते हैं। यकीन अक्सर जहन को कैद कर देता है, जबकि शक जहन को आज़ाद करता है। जो शख्स हर चीज़ पर सवाल उठाने से नहीं डरता, वो ज़्यादा सच्चाई के करीब होता है। मार्क कहते हैं कि खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि दुरुस्त होने के लिए जियो, क्योंकि खुशी सच्चाई से ही पैदा होती है। हकीकत अक्सर तकलीफदेह होती है, मगर इसे कबूल करना ही मजबूती की अलामत है। झूठ वक्ती सुकून देता है, मगर सच लंबी उम्र का इत्मीनान है। चैप्टर 7, नाकामी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। मार्क मैनसन कहते हैं कि कामयाबी हासिल करने का वाहिद रास्ता है बार बार नाकाम होना। हम अक्सर ये समझते हैं कि कामयाब लोग कभी नाकाम नहीं होते, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। कामयाब लोग नाकामी से नहीं डरते, बल्कि इसे सीखने का मौका समझते हैं। इनके नज़दीक नाकामी एक सीढ़ी है जो इन्हें आगे बढ़ने में मदद देती है। अक्सर लोग ज़िंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वह नाकाम होने के खौफ से कोशिश ही नहीं करते। मार्क लिखते हैं कि अगर आप कभी नाकाम नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी कोई अहम काम नहीं किया। कोशिश करना ही असल बहादुरी है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जो शख्स अमल करता है वो जीत या हार से बढ़कर तजर्बा हासिल कर लेता है। मार्क के मुताबिक कामयाबी का सादा सा फार्मूला है एक्शन, इंस्पायरेशन और मोटिवेशन, यानी हौसला मोटिवेशन अमल के बाद पैदा होता है, पहले नहीं। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे कि पहले हौसला आएगा या मोटिवेशन आएगी फिर मैं कुछ करूँगा, तो आप हमेशा वही रहेंगे। असल रास्ता ये है कि छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो मामूली हो। यही अमल आप में नया जोश पैदा कर देगा। इसी बुनियाद पर मार्क डू समथिंग प्रिंसिपल पेश करते हैं, कुछ करो, चाहे वो छोटा हो, गलत हो या नाकाम हो। ये असूल हमें बताता है कि सुस्त रहने से सिर्फ बोझ बढ़ता है, लेकिन छोटा सा कदम भी अंदर की तवानाई जगा देता है, जो फिर मज़ीद अमल की तरफ ले जाती है। नाकामी दरअसल एक उस्ताद है जो हमें बताती है कि कौन सा रास्ता कारआमद है और कौन सा नहीं। कामयाबी इन्हीं गलतियों पर बनती है जो हमने रास्ते में की होती हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हज़ारों नाकाम तजर्बात किए। मार्क कहते हैं कि खौफ पर काबू पाने का वाहिद तरीका है अमल। जब आप कुछ नहीं करते तो खौफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं खौफ कम होना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी में कोई भी बामायनी चीज़ तकलीफ़ के बगैर नहीं मिलती। जो शख्स सबसे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकता है वही सबसे ज़्यादा कामयाब होता है। नाकामी का असल मतलब हारना नहीं, बल्कि कोशिश ना करना है। अगर आप कोशिश करते हैं और नाकाम होते हैं तो आप जीत गए, क्योंकि आपने सीखा। अगर आपने कोशिश ही नहीं की तब आप वाकई हार गए। चैप्टर 8, ना कहना क्यों ज़रूरी है। मार्क मैनसन कहते हैं कि एक भरपूर और पुरमायनी ज़िंदगी सिर्फ इस बात पर नहीं बनती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप क्या नहीं करते। यानी ना कहना सीखना ज़िंदगी की सबसे अहम महारतों में से एक है। हम अक्सर समझते हैं कि आज़ादी का मतलब है जो चाहे, जब जैसे चाहे हम कर सके, मगर मार्क कहते हैं कि हकीकी आज़ादी ये नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हो, बल्कि ये है कि आपके पास दुरुस्त चीज़ों को इंतखाब करने का इख्तियार हो। अगर आप हर चीज़ को हाँ कहते हैं तो आप अपनी तवानाई, वक्त और सुकून खो बैठते हैं। ज़िंदगी महदूद है, इसमें सब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए कामयाब इंसान वो है जो ये जानता है कि किस चीज़ को ना कहना है। ना कहना खुद से मोहब्बत की अलामत है। अक्सर लोग ना कहने से घबराते हैं क्योंकि इन्हें दूसरों के नाराज़ होने का डर होता है, लेकिन मार्क कहते हैं ना कहना अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना है। जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को नज़रअंदाज करने लगते हैं। हर हाँ जो आप दिल के खिलाफ कहते हैं वो दरअसल आपके अपने वक्त और सुकून से चुरा ली गई ना होती है।
सेहतमंद रिश्ता वो है जिसमें दोनों को एक दूसरे को ना कहने की आज़ादी हो। अगर कोई रिश्ता आपसे आपकी आज़ादी छीन ले तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि दबाव है। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां आपको अपनी मर्जी का एहतराम मिले, जहां आपका ना भी समझा जाए, ना कि सज़ा दी जाए। मार्क कहते हैं कि ना कहना उस वक़्त आसान हो जाता है जब आप जानते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपकी कदर सच्चाई या ख़ानदानी वक्त है तो आप बासानी इन चीज़ों को ना कह सकेंगे जो इन इक़दार से मुतसादिम हो। जो शख्स हर चीज़ को हाँ कहता है, इसके पास किसी एक चीज़ के लिए हाँ कहने की ताकत नहीं बचती। मार्क कहते हैं कि जब आप सब कुछ हासिल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी आप हकीकी आज़ादी महसूस करते हैं। ज़िंदगी में मायने तब पैदा होता है जब हम कुछ चीज़ों का इंतखाब करते हैं और बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे एक जोड़ा जो 40 साल से खुश है, उन्होंने कहा कि हमने हर दिन एक दूसरे को चुना और बाकी सबको ना कहा। नहीं कहना या ना कहना बेहिसी नहीं, बसीरत है। ये बात समझना ज़रूरी है कि ना कहना मतलब दूसरों को ठुकराना नहीं बल्कि अपनी इक़दार का एहतराम करना है। जब आप सबको खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं तब आप वाकई किसी एक को खुश कर सकते हैं। चैप्टर 9 और फिर आप मर जाते हैं। मार्क मैनसन इस आखिरी चैप्टर में कहते हैं कि एक दिन आप मर जाएंगे और यही हकीकत आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। ये जुमला सुनने में खौफनाक लगता है, लेकिन दरअसल यही एहसास हमें ये सिखाता है कि ज़िंदा रहने का मतलब क्या है। हम मौत के बारे में सोचने से गुरेज करते हैं क्योंकि ये हमें कमज़ोर महसूस कराती है, लेकिन मार्क कहते हैं जो मौत का सामना कर लेता है वो ज़िंदगी का असल मतलब समझ लेता है। जब हमें यकीन हो जाता है कि सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा तो हमें एहसास होता है कि हमारी अक्सर फ़िक्रें, गुस्से और हसद बेमायनी है। मौत का शऊर हमें नरम दिल बनाता है। ये हमें सिखाता है कि हर लम्हा कीमती है और किसी से मोहब्बत या शुक्रगुजारी में ताहीर नहीं करनी चाहिए। मार्क बताते हैं कि इनका करीबी दोस्त अचानक हादसे में फौत हो गया। ये वाक़या इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनकलाबी नुक्ता बन गया। इन्होंने पहली बार समझा कि ज़िंदगी कितनी गैर यकीनी है। हम कल तक किसी के साथ हंस रहे होते हैं और अगले दिन वो शख्स ही नहीं रहता। ये लम्हा मार्क के लिए खुद एहतसाबी का बायस बना। उन्होंने खुद से पूछा कि अगर मैं कल ना रहूं तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी सही चीज़ों पर खर्च कर रहा हूं? ज़्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे वो कभी नहीं मरेंगे। वो मामूली बातों पर उलझते हैं, दूसरों से मुकाबला करते हैं और अपना वक्त गैर अहम चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। मार्क कहते हैं हम सब के पास फ़िक्रों की एक महदूद तादाद है, इसलिए इन्हें सिर्फ मायनेखेज़ चीज़ों पर खर्च करें। मोहब्बत, सच्चाई और दूसरों की भलाई, यही वो मकामात हैं जहां हमारी तवानाई सर्फ होनी चाहिए। मार्क के मुताबिक खुशी तब पैदा होती है जब इंसान अपनी ज़िंदगी किसी बड़े मकसद के लिए वक्फ करता है, चाहे वो ईमान हो, रिश्ता हो या इंसानियत की खिदमत। जब आप अपनी ज़ात से बड़ी किसी चीज़ के लिए जीते हैं तो मौत का खौफ आपसे दूर हो जाता है। मार्क एक गहरा सवाल पूछते हैं, जब आप मर जाएंगे तो आपकी कब्र पर क्या लिखा जाएगा? ये शख्स मसरूफ़ रहता था या ये शख्स दूसरों के लिए रोशनी था? ये सोच हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के फ़ैसले बदलने पर मजबूर करती है। मौत से डरने की बजाय इसे ज़िंदगी का आईना समझें, वही आपको दिखाएगा कि असल में जीना क्या होता है। जब आप मौत को कबूल कर लेते हैं तो आप ज़िंदगी से मोहब्बत करना सीख लेते हैं। आप शिकायत कम करते हैं, ज़्यादा शुक्रगुजारी करते हैं। लिहाजा दोस्तों, मौत से डरे नहीं, इसे ज़िंदगी की रहनुमाई बनाएं। ज़िंदगी मुख्तसर है, इसे गैर ज़रूरी चीज़ों में ज़ाया ना करें। अपनी तवानाई सिर्फ इन कामों पर लगाएं जो आपके दिल के करीब हो। दोस्तों, ये थी किताब परवाह ना करने का फ़न, किताब की समरी। इस किताब में यही सिखाया गया है कि ज़िंदगी में खुशी तब आती है जब हम हर चीज़ को अहमियत देना छोड़ देते हैं। मार्क मैनसन ये समझाते हैं कि ज़िंदगी हमेशा आसान, पुरसकून और परफेक्ट नहीं हो सकती, और यही हकीकत है जिसे कबूल करना ज़रूरी है। हर इंसान के पास महदूद वक्त, तवानाई और तवज्जो है। इसलिए दानिशमंदी इसी में है कि हम इन चीज़ों पर फोकस करें जो वाकई हमारे लिए अहम हो, ना कि दूसरों की तवक्कुआत या मशर्ती दबाव पर। ये किताब हमें खुद आगाही, जिम्मेदारी कबूल करने और अपनी हामियों के साथ जीने का हुनर सिखाती है। मुसन्निफ़ का पैगाम सादा मगर ताकतवर है। जब आप हर चीज़ की परवाह करना छोड़ देते हैं तब आप अपनी ज़िंदगी पर हकीकी कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।